गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज मैं आप लोग को रिवीजन करा दे रही हूँ संस्कार और भावना एकांकी संचय विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित। इस एकांकी का उद्देश्य है, इसमें आप जानते हैं कि एक रूढ़िवादी माँ है संक्रांति काल की और उसके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अविनाश और छोटा बेटा अतुल। और बड़े बेटे ने अपनी इच्छा से एक बंगाली लड़की से विवाह किया है जो माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। छोटा बेटा अतुल जिसकी पत्नी उमा है। ठीक है, तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य बहू उमा की बातों से शुरू में ही स्पष्ट हो जाता है। वह कहती है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, जैसा कि माँ ने किया था, अपने बेटे को अविनाश को घर में रहने नहीं दिया, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। इसी बात को एकांकीकार ने एकांकी के अंत में भी उमा के मुँह से कहलवाया है। उमा का उक्त कथन माँ के उन संस्कारों से जुड़ा है जिनके वशीभूत हो वह अपनी विजातीय बहू को स्वीकार नहीं करती हैं और बेटा बहू को लेकर घर से अलग रहने लगता है। किंतु जब भी वे सुनती हैं कि उनके बीमार बेटे की जान बहू की सेवा से ही बच सकी है, किंतु इसके बाद बहू बीमार हो गई, यदि बहू को कुछ हो गया तो बेटा भी जीवित नहीं रहेगा, तब वे संस्कारों की बेड़ियां तोड़ देती हैं। उनके ममत्व की भावना जोर मारती है और अंत में संस्कारों पर भावना की क्या होती है? विजय होती है। वे बहू बेटे को घर लाने के लिए चल देती है। इस प्रकार एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट है कि रूढ़िवादी सोच और सड़े गले संस्कारों को मान्यता नहीं देना चाहिए। संबंध अनमोल होते हैं, उन्हें उदारतापूर्वक अपना लेना चाहिए। संबंधों में भावना का स्थान प्रमुख होता है, न कि रूढ़िवादी संस्कारों का। ठीक है, अब है शीर्षक की सार्थकता। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक क्या है? संस्कार और भावना। सर्वथा उचित, सार्थक और सटीक भी है। संपूर्ण कथा वस्तु संस्कारों पर घूमती है और भावना पर आकर क्या होती है? समाप्त हो जाती है। संस्कारों के कारण माँ अविनाश को घर में रहने नहीं देती है, विजातीय विवाह करने के कारण, लेकिन लास्ट में भावना की विजय होती है और वो भावुक होती हैं और दोनों बेटे और बहू को घर ले आती हैं। भावना संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेती है। संस्कार में जकड़ी हुई माँ अपनी विजातीय बहू को स्वीकार नहीं करती, किंतु परिस्थितियाँ कुछ ऐसा मोड़ लेती हैं कि संस्कारों की बेड़ियाँ तोड़कर माँ अपने बहू बेटे को घर लाने के लिए चल देती है। इस प्रकार इस एकांकी में भावना और ममत्व को संस्कारों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। अतः शीर्षक पूर्णतया क्या है? उपयुक्त है। इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट जो आपको दिख रहा होगा वीडियो में, आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, एक्स्ट्रा है ये। ठीक है, जिन बातों का होना चाहिए, ठीक है, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। वक्ता कौन है? वह किसके विषय में बात कर रही है? तो वक्ता कौन है? वक्ता बहू उमा है। वह एक पुस्तक पढ़ते पढ़ते विचारमग्न हो जाती है और पुस्तक के उक्त कथन को धीरे से स्वयं ही फुसफुसा कर कहती है। एकांकी का प्रारंभ यानी शुरुआत उमा के इस कथन से ही होता है और अंत भी इसी कथन से होता है। वस्तुतः एकांकी की कथा वस्तु उक्त वक्तव्य का ही विकास हुआ है। वक्ता को उक्त कथन से किसकी ओर संकेत प्राप्त होता है? वक्ता को उक्त कथन एकांकी की कथा वस्तु की ओर संकेत करता है। माँ के रूढ़िवादी संस्कार एक दिन भावना के सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं और जीवन भर माँ संस्कारों में बंधी रही और इस कारण उन्होंने अपनी विजातीय बहू को घर में प्रवेश भी नहीं करने दिया। किंतु पुत्र की बीमारी और तत्पश्चात यानी उसके बाद बहू की जानलेवा बीमारी उन्हें विचलित कर देती है। तीसरा है क्वेश्चन है, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। उक्त कथन का आशय यह है कि कभी कभी अपने मन में इतने पूर्वाग्रह पाल लेते हैं कि अपने विचारों को किसी भी परिस्थिति में बदलना नहीं चाहते। उसके कारण चाहे हमें कितनी भी बड़ी हानि क्यों न उठानी पड़े, रूढ़ियों और संस्कारों में जकड़ी हुई माँ स्वयं को बदलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चौथा, किन बातों को हम एक समय सचमुच
और चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। पुस्तक पढ़कर उमा फुसफुसाती है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। माँ के विचारों और रूढ़ियों में माँ के विचार और संस्कार रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं। वे अपने मन से उन्हें निकाल नहीं पाती हैं। जब उन्हें ज्ञात होता है कि उनका पुत्र इतना बीमार था कि मरते मरते बचा है और अब बहू जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रही है, तब वह सोचती है कि यदि बहू नहीं रही तो बेटा भी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता है। यही विचार उन्हें भीतर तक हिला देता है। उनके हृदय में पुत्र प्रेम की भावना का ज्वार उठने लगता है और वे बहू बेटे को घर लाने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिन बात के लिए वे इतनी कठोर हो रही थी। किंतु अब ऐसा वक्त आ गया था कि उसे उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया था। ये एक्सट्रैक्ट जो एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, इसको भी कोशिश करोगे आप लोग, ठीक है। एक और बता देते हैं। मैं कुमार के घर गई थी। वहीं उसकी मिस्रानी ने मुझे बताया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी न लगे। इसमें वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता को उसके बेटे की बीमारी के विषय में किससे पता चलता है? वक्ता अतुल और अविनाश की माँ है और श्रोता अतुल की पत्नी और छोटी बहू उमा है। अपनी बहू उमा से कहती है कि उसे तो कुमार की मिस्रानी से पता चला कि मेरा बेटा बीमार रहा और मरते मरते बचा है। वक्ता को अपने बेटे की बीमारी का पता पड़ोस के घर वक्ता को मिस्रानी से बेटे की बीमारी का पता क्यों चला? वक्ता को अपने बेटे की बीमारी का पता पड़ोस के घर की मिस्रानी यानी नौकरानी से इसलिए लगा क्योंकि विवाह के बाद उनका बेटा उनके पास नहीं रहता था। उनके बेटे अविनाश ने अंतर जातीय यानी दूसरी जाति से विवाह किया था, जिसे संस्कारों में जकड़ी हुई माँ ने स्वीकार नहीं किया और उन्हें घर से अलग होकर रहना पड़ा। इसलिए उन्हें उसकी बीमारी का पता मिश्रानी से लगा। थर्ड नंबर, वक्ता शर्म से क्यों गड़ गई? वक्ता यानी माँ है, शर्म से इसलिए गड़ गई क्योंकि उसे इस बात की ग्लानि हो रही थी कि अपने बेटे की बीमारी का पता उन्हें दूसरों से लगा। यह उनके लिए शर्म की बात थी। लोग क्या सोचते होंगे कि उन्हें अपने ही बेटे की बीमारी का पता भी नहीं, जो उस बीमारी की वजह से मरते मरते बचा था। अंतिम है वक्ता यहाँ माँ है, ठीक है, कि शर्म से गड़ जाने से उसकी किस भावना के विषय में पता चलता है। वक्ता शर्म से गड़ गई, अर्थात उसे इस बात का एहसास था कि उसका बेटा है, तो बेटे की कोई भी बात उन्हें घर से मालूम होनी चाहिए थी, ना कि दूसरों से। लोगों को उनके घर की बातों का पता नहीं होना चाहिए कि माँ और बेटे में कोई संबंध नहीं है, बेटा अलग रह रहा है। इससे उन्हें कष्ट नहीं था, बल्कि कष्ट इस बात से था कि उन्हें अपने घर की बातें दूसरों से मालूम हो रही थी। तो ये 2 एक्सट्रैक्ट उस चैप्टर से एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया है। आप इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है, रिवीजन करोगे और कुछ क्वेश्चन आंसर हम देंगे प्रैक्टिस बुक से, आप उसको भी करोगे, ठीक है। थैंक यू।